हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोडिंग सीखो पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि एसक्यूएल के अंदर इंटरव्यूज क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है फ्रेशर और एक्सपीरियंस जो एसक्यूएल के जो इंटरव्यूज देते हैं उनके लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा व्हाट इज एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या होता है? एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है। एसक्यूएल लेट्स यू एक्सेस एंड मैनिपुलेट डाटाबेस। एसक्यूएल क्या करता है कि भाई हमारे जो डाटाबेस है उसके साथ हमें डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए जो क्वेरीज होती है उनसे हम डाटा को मैनिपुलेट करते हैं कि भाई कौन सा सेलेक्ट स्टेटमेंट चाहिए हमें, डिलीट, इंसर्ट, अपडेट जो भी चाहिए वो हम एसक्यूएल के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। एसक्यूएल सर्वर इज सॉफ्टवेयर। एसक्यूएल सर्वर एक सॉफ्टवेयर है जो कि डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है, जिसको हम रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कोल्ड एमएस एसक्यूएल सर्वर, जिसको एमएस एसक्यूएल सर्वर भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, व्हाट टाइप ऑफ एसक्यूएल कमांड्स और एसक्यूएल सबसेट्स डू यू नो। भाई एसक्यूएल के अंदर कौन कौन सी कमांड्स और सबसेट्स होते हैं, ठीक है, उसके बारे में बताया है इसमें कि भाई क्या क्या होते हैं। अब आता है डेफिनेशन, सो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज डीडीएल। इट डिफाइंस द डाटा स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट ऑफ कमांड्स लाइक क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ईटीसी। जो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में डीडीएल जो कमांड होती है वो क्या करती हैं, जो डिफाइन करती हैं डाटा के स्ट्रक्चर को। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं? क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप। ठीक है, फिर आता है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज डीएमएल। इट इज यूज टू मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग डाटा इन द डाटाबेस। द कमांड इज दिस कैटेगरी आर सेलेक्ट, अपडेट, इंसर्ट और डिलीट। जो डीएमएल होता है वो क्या करता है कि मैनिपुलेट करता है एग्जिस्टिंग डाटा को डाटाबेस के अंदर। ठीक है, वो उनके अंदर कौन कौन सी कमांड होती हैं, जैसे सिलेक्ट हो गई, अपडेट हो गई, इंसर्ट हो गई, ये डीएमएल में आती हैं। कोई आपसे पूछे डीएमएल कमांड कौन कौन सी होती हैं तो आपको बताना है कि सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, ये हमारी डीएमएल कमांड्स होती हैं। और डीडीएल कमांड कौन कौन सी होती हैं? क्रिएट, अल्टर और ड्रॉप। ठीक है, फिर आता है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज डीसीएल। इट कंट्रोल्स एक्सेस टू द डाटा स्टोर इन द डाटाबेस। द कमांड्स इन दिस कैटेगरी इंक्लूड ग्रांट एंड रिवोक। ये जो डीसीएल जो कमांड्स होती हैं वो क्या करती हैं कि जो कंट्रोल एक्सेस टू द डाटा स्टोर्ड इन द डाटाबेस, जो हमारे डाटाबेस के अंदर डाटा स्टोर होता है उसे कंट्रोल एक्सेस देती है। भाई कौन किस यूजर को परमिशंस हैं, वो सब चीज़ें डीसीएल में होती हैं। इनमें कौन कौन सी कमांड्स होती हैं? ग्रांट और रिवोक। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज टीसीएल। इट इज यूज टू डील विद द ट्रांजैक्शन ऑपरेशन इन द डाटाबेस। जब भी हमें कोई ट्रांजैक्शन ऑपरेशन करना होता है तब हम टीसीएल कमांड को यूज लेते हैं। तो टीसीएल कमांड कौन कौन सी होती हैं? कमिट, रोल बैक, सेट ट्रांजैक्शन और सेव पॉइंट्स, ये हमारी टीसीएल कमांड्स होती हैं। डाटा क्वेरी लैंग्वेज डीक्यूएल। टू परफॉर्म क्वेरीज ऑन द डाटा इन ए डाटाबेस टू रिसीव द नेसेसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट। ये जो डीक्यूएल क्या होती है कि हमारे जो डाटा हम रिट्रीव करके लेके आते हैं डाटाबेस से, जो भी हमारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है वो हम निकाल के लेके आते हैं, तो हम डीक्यूएल कमांड का यूज लेते हैं। तो उसके अंदर कौन सी कमांड जो होती है वो होती है सेलेक्ट। ठीक है दोस्तों, अब आता है व्हाट आर टेबल एंड फील्ड इन द डाटाबेस। भाई टेबल और फील्ड्स क्या होते हैं डाटाबेस के अंदर? ठीक है, ए टेबल इज ए सेट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डाटा इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। जो टेबल होती है वो क्या होती है कि हमारी सेट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डाटा मीन्स कि एक प्रकार से डाटा को स्टोर करने के लिए काम में आती है, जिसके अंदर जो डाटा होता है रो और कॉलम फॉर्मेट में होता है। ठीक है, इट एनेबल यूजर टू स्टोर एंड डिस्प्ले रिकॉर्ड्स इन द स्ट्रक्चर फॉर्मेट। ये क्या करती है कि भाई यूजर के लिए एक सिनेरियो प्रोवाइड करवाती है, मतलब कि एक यूजर इंटरफेस हो गया, उसके अंदर रो और कॉलम भी होते हैं, तो वो जो यूजर होता है वो अपना डाटा को स्टोर कर सकता है और डाटा को जो आपका रिकॉर्ड है उसको डिस्प्ले कर सकता है। ठीक है, इट इज सिमिलर टू वर्कशीट इन द स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। जो हमारी आपने देखा होगा अपनी स्प्रेडशीट मीन्स की जो एक्सेल वगैरह होती है उसके अंदर भी रो कॉलम्स होते हैं, वैसा ही अपने इस टाइप का ही रो और कॉलम अपने डाटाबेस के अंदर होते हैं। हेयर रो रेफर टू द टपल्स रिप्रेजेंटिंग द सिंपल डाटा आइटम एंड कॉलम आर द एट्रीब्यूट ऑफ द डाटा आइटम प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर रो। जो रो होती हैं वो हमारी टप्पल्स होती हैं। ठीक है, और जो कॉलम्स होते हैं
वो क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट होते हैं डाटा आइटम के अंदर, जो कि पर्टिकुलर रो के अंदर डिफाइन किए जाते हैं। कॉलम कैन कैटेगराइज एज वर्टिकल एंड रो आर हॉरिजेंटल। जो रोज होती हैं वो हॉरिजेंटल होती हैं और कॉलम होते हैं वो वर्टिकल होते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर आता है व्हाट इज एन एसक्यूएल क्वेरी एंड व्हाट टाइप ऑफ क्वेरीज डू यू नो, कि भाई एसक्यूएल क्वेरीज क्या होती हैं, ठीक है, और कौन कौन सी क्वेरी आप जानते हो हमें बताइए। तो A query is a piece of code written in SQL to access the data from a database or modify the data। जो क्वेरी होती है वो क्या होता है, कोड होता है, ठीक है, वो क्या करता है कि हमारे डाटा को डाटाबेस से एक्सेस करता है और उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करता है, करना चाहे वो हम कर सकते हैं, ठीक है, क्वेरी के एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू। कोरस्पॉन्डिंगली देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसक्यूएल क्वेरीज। दो टाइप के एसक्यूएल क्वेरीज हैं, जो कि सेलेक्ट और एक्शन क्वेरीज। सेलेक्ट क्वेरीज में क्या होते हैं कि हम जो भी अपने डाटा निकालते हैं, ठीक है, वो हम सेलेक्ट क्वेरी के अंदर ले लेते हैं। और एक्शन वाले के अंदर क्या होता है कि कुछ भी हमें एक्शन परफॉर्म करना हो, जैसे क्रिएट, ऐड, डिलीट, अपडेट, रीनेम, तो वो सब एक्शन क्वेरीज में लेते हैं। ठीक है दोस्तों। अब बताओ व्हाट इज सब क्वेरी। सब क्वेरी क्या होता है। सब क्वेरी इज ए क्वेरी विद इन अनदर क्वेरी एसक्यूएल क्वेरी विद वेयर क्लोज। जो सब क्वेरी होती है वो क्या होती है कि एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी होती है, जिसे हम सब क्वेरी बोलते हैं। वी कैन कॉल इनर क्वेरी और नेस्टेड क्वेरी, जिसको हम इनर क्वेरी और नेस्टेड क्वेरी भी बोलते हैं। द आउटर क्वेरी इज कॉल्ड एज मेन क्वेरी एंड द इनर क्वेरी इज कॉल्ड एज सब क्वेरी। जो आउटर क्वेरी होती है उसको बोलते हैं मेन क्वेरी, और जो इनर क्वेरी होती है उसको बोलते हैं हम सब क्वेरी। You can use subquery with subquery, sorry, you can use subquery with select, update, insert, delete statement along with the operator in less than, greater than, less than equals to। ये सब ऑपरेटर आप यूज करके सब क्वेरी को यूज ले सकते हो। ठीक है। सब क्वेरी मस्ट बी एनक्लोज इन पैरेंथेसिस। जो सब क्वेरी होती है वो ऐसे पैरेंथेसिस में एनक्लोज होती है। अब बोलते हैं भाई सब क्वेरी जो आपने बता दिया कि ये सब क्वेरी थी, तो अब इसका सिंटेक्स भी बताइए। तो सिंटेक्स कैसे लिखते हैं। सेलेक्ट, जितने भी आपको कॉलम चाहिए, कॉलम नेम 1, ठीक है, 1,2,3, जितने कॉलम चाहिए आप कॉलम लगाइए। किस टेबल से चाहिए उस टेबल का नाम लिख दिए। वेयर क्लोज में लगाइए कॉलम का नेम, एक्सप्रेशन और फिर ऑपरेटर भाई। ठीक है। और ये होती है हमारी सब क्वेरी, पैरेंथेसिस के अंदर है वो हमारी है सब क्वेरी। इसमें सब क्वेरी में हमने क्या लिखा, सेलेक्ट कॉलम के नेम, ठीक है, फ्रॉम टेबल नेम और वेयर क्लोज लगा दिया हमने। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं, तो हमारा हो गया सिंटेक्स। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे हमारे पास एक मार्क्स की टेबल है, ठीक है, तो हमने क्या किया कि इस मार्क्स टेबल से अपने सारे रिकॉर्ड निकालने हैं, ठीक है, जिसके अंदर स्टूडेंट एफ की आईडी है वो हमने सब क्वेरी से निकाली है। तो हमने सब क्वेरी क्या किया, सेलेक्ट आईडी फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इक्वल टू है, जिसका नाम ए है उसकी आईडी निकल के आ जाए। ठीक है। तो अगर आपके पास मल्टीपल हो तो आप इसको टॉप 1 लगा लीजिए, ऑर्डर बाई जिस भी अकॉर्डिंग लगाया आप ऑर्डर बाई लगा के उसको टॉप 1 निकाल सकते हो। ठीक है। तो हमने सिंपल ये लगाया कि जिसका नाम ए हो और उसकी स्टूडेंट एफ की आईडी। ये तो हो गई हमारी मेन क्वेरी, ठीक है। ये हो गई हमारी सब क्वेरी, जिसको हम इनर क्वेरी बोलते हैं। तो इससे हमने निकाला है ए स्टूडेंट की आईडी निकाली है जिसका नाम हो ए, ठीक है, और स्टूडेंट एफ की आईडी का इक्वल टू लगा के ये हमारा ऑपरेटर हो गया। ये हमारा कॉलम की कंडीशंस होगी कि भाई स्टूडेंट एफ के आईडी इक्वल टू इससे जो निकल के आए वो आईडी हो, तो वो हमें रिकॉर्ड मिल जाएंगे। अब एग्जाम्पल से समझते हैं इस क्वेरी को। ठीक है दोस्तों। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमने मार्क्स कर दिया, वेयर कंडीशन लगा दी जिसका नाम ए वाले हों। ठीक है। अब हमारे पास ए के कोई रिकॉर्ड नहीं है तो हम लिखते हैं सी का हमारे पास रिकॉर्ड है। ठीक है। तो ये हमारे पास 4 आईडी है, मार्क्स 44, साइंस इसका सब्जेक्ट, स्टूडेंट एफ के आईडी इक्वल्स टू 3 है। तो ये हमारा एक रिकॉर्ड निकल के आ गया। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी सब क्वेरी थी। अब आता है व्हाट इज कंस्ट्रेंट एंड वाई यूज कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट क्या होते हैं एसक्यूएल के अंदर और हमें इसकी क्यों जरूरत पड़ती है। A set of conditions defining the type of data that can be input into each column of a table। ये क्या करते हैं कि एक कंडीशन को डिफाइन कर देते हैं
कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, कंडीशन डिफाइन कर देते हैं कि भाई आपने कुछ डाटा इनपुट किया है, वो हमारी जो कंडीशन लगाई है हमने, तो वो उसको फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो वो हमें उस टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट नहीं कर देगा, उसको ब्लॉक कर देगा, मतलब उसको इनपुट नहीं करने देगा अपने को। ठीक है, तो कंस्ट्रेंट का मेनली काम क्या होता है कि जो हमने कंडीशन डिफाइन करी है अगर वो फुलफिल करती है तो हमारे डाटा को इनपुट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो उसमें कौन कौन से कंस्ट्रेंट होते हैं, व्हाट कंस्ट्रेंट डू यू नो, तो नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की और चेक और डिफॉल्ट। ठीक है, तब इसके बारे में देखते हैं। व्हाट इज नॉट नल कंस्ट्रेंट। ठीक है, इफ वी स्पेसिफाई ए फील्ड in a table to be not null then the field will never accept null value। अगर आपने not null सेट कर दिया है किसी फील्ड के ऊपर टेबल के अंदर, तो आपके डाटा को not null मीन्स कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगा नल वैल्यू को। अगर आपकी नल वैल्यू आएगी तो वो इनपुट नहीं करेगा, मीन्स डाटाबेस में सेव नहीं करेगा अगर आपने नॉट नल उसके अंदर कंस्ट्रेंट लगा दिया है तो। दैट इज यू विल be not allowed to insert a new row in the table without specifying any value to the field। इसके अंदर कोई भी रो इंसर्ट नहीं होगी जब तक उसके अंदर वैल्यू नहीं आएगी, तो अगर उसमें कुछ वैल्यू आती है तो वो इंसर्ट कर देगा। ठीक है, जैसे हमारी एक टेबल है क्रिएट स्टूडेंट, स्टूडेंट एक नाम की टेबल हम बना रहे हैं मान लो। ठीक है, तो आईडी इंट, इसकी आईडी दे दी हमने और इसकी लेन दे दी और नोट नल लगा दिया यहाँ पे हमने, और नेम के अंदर ही नोट नल लगा दिया। तो जब तक आईडी और नेम नहीं मिलेंगे आपके इनपुट करते टाइम पे, तब आपके इस स्टूडेंट टेबल के अंदर कोई रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा। तो नोट नल आपने कंडीशन लगा दी है उसमें, मींस नोट नल कंस्ट्रेंट आपने अप्लाई किया है, तो आपके जो भी कॉलम पे आपने किया उसकी वैल्यू आपको इनपुट में मिलनी चाहिए। ठीक है, अदरवाइज वो आपके डाटा को इंसर्ट नहीं करेगा। ठीक है, फिर आता है व्हाट इज यूनिक कंस्टेंट। यूनिक कंस्टेंट्स क्या होते हैं, द कंस्टेंट हेल्प टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन द टेबल्स। ये क्या करते हैं कि यूनिक इंसर्ट मीन्स के अंदर यूनिक वैल्यू ही इंसर्ट करवाएगा। ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट नहीं करवाएगा। i.e. for a particular column all the rows should have unique value, we have more than one unique column in a table। इसके अंदर क्या होता है कि जो कॉलम के अंदर ऊपर आपने कंडीशन कंस्टेंट लगाया है यूनिक, तो वो आपके उस कॉलम के अंदर यूनिक वैल्यू इंसर्ट करेगा, डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट नहीं करेगा। और एक टेबल के अंदर मल्टीपल यूनिक कॉलम्स हो सकते हैं। जैसे हमने क्या क्या क्रिएट टेबल टीचर की है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि नोट नल लिया, साथ में यूनिक को ले लिया, तो जो आईडी है वो डुप्लीकेट नहीं रहेगी, वो यूनिक रहेगी। ठीक है दोस्तों, फिर आता है व्हाट इज प्राइमरी की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि व्हाट इज प्राइमरी की, फॉरेन की। ठीक है, बहुत ही पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान से देखिए। प्राइमरी की मस्ट कंटेन्स यूनिक वैल्यूज एंड कैन नॉट कंटेन्स नल वैल्यू। जो प्राइमरी की होती है वो यूनिक वैल्यू को ही कंटेन्स करेगी, मतलब यूनिक वैल्यू ही इंसर्ट करवाएगा। साथ ही साथ वो जो नल वैल्यू है उसको भी चेक करवाता है, तो वो हमें नल एक्सेप्ट नहीं करने देगा। मींस नॉट नल प्लस यूनिक, ये दोनों कंस्टेंट अप्लाई होते हैं इस प्राइमरी की के अंदर। ठीक है, वी क्रिएट ए प्राइमरी की फॉर ए टेबल बाय यूजिंग द प्राइमरी की कंस्टेंट। जो प्राइमरी की जब हम क्रिएट करते हैं किसी टेबल के ऊपर, तो उसके अंदर प्राइमरी की कंस्टेंट यूज लेते हैं अपन। ठीक है दोस्तों, ए टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की एंड इन द टेबल द प्राइमरी की कैन कंसिस्ट ऑफ सिंगल और मल्टीपल कॉलम्स। एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की होती है। ठीक है, द प्राइमरी की कैन कंसिस्ट ऑफ सिंगल और मल्टीपल कॉलम। जो सिंगल और मल्टीपल कॉलम्स की जो फील्ड है हमारा, जो सिंगल और मल्टीपल कॉलम के ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन प्राइमरी की एक ही रहेगी। ठीक है दोस्तों, द फॉलोइंग एसक्यूएल क्रिएट्स ए प्राइमरी की ऑन द आईडी कॉलम व्हेन द पर्सन टेबल इज क्रिएटेड। ये हमने एक टेबल बना रहे हैं एक पर्सन की। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे प्राइमरी की एक कंस्टेंट यूज लिया है आईडी के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी सिंपल टेबल है जो कि प्राइमरी की यूज लेते हुए हमने बनाई है। ठीक है, एक एग्जांपल और समझते हैं। टू अलाउ नेमिंग ऑफ प्राइमरी की कंस्टेंट एंड फॉर डिफाइनिंग ए प्राइमरी की कंस्टेंट ऑन मल्टीपल कॉलम यूज द फॉलोइंग सिंटेक्स। अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर प्राइमरी की अप्लाई करनी है तो आप कैसे करोगे, तो उसमें क्या किया हमने, जैसे पर्सन टेबल की हमने एक टेबल बना रहे हैं। ठीक है, आईडी नोट लिया है, लास्ट नेम ले लिया, फर्स्ट नेम ले लिया, एज ले लिया, इसमें लगाया कंस्ट्रेंट पी के पर्सन।
ठीक है। प्राइमरी की किस किस के ऊपर लगाई हमने, आईडी और लास्ट नेम पे, ठीक है। तो जो कंस्ट्रेंट पी के पर्सन है तो ये हो गई हमारी प्राइमरी की, ये तो हो गई हमारी प्राइमरी की, ठीक है दोस्तों। और किस किस कॉलम पे लगाई हमने, आईडी और लास्ट नेम 2 कॉलम के ऊपर लगाई है। इन द अबो एग्जाम्पल देयर इज ओनली वन प्राइमरी की पी के पर्सन, ठीक है दोस्तों। हाउएवर द वैल्यू ऑफ प्राइमरी की इज मेड अप ऑफ 2 कॉलम्स आईडी प्लस नेम, जबकि हमने कॉलम 2 लिए हैं प्राइमरी की के लिए, कौन कौन से लिए हैं, आईडी और लास्ट नेम, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा प्राइमरी की था। अब आता है व्हाट इज फॉरेन की। ए फॉरेन की इज ए फील्ड और कलेक्शन ऑफ फील्ड इन वन टेबल दैट रेफर टू द प्राइमरी की अनदर टेबल। फॉरेन की क्या होती है कि एक टेबल के अंदर या तो सिंगल कॉलम के ऊपर हो या फिर मल्टीपल कॉलम के अंदर भी फॉरेन की यूज ले सकते हैं हम, ठीक है। तो जो फॉरेन की होती है वो प्राइमरी की होती है दूसरी टेबल की, ठीक है। मान लो ए और बी 2 टेबल है आपकी, तो बी के अंदर अगर आपने फॉरेन की बनाई है तो ए की जो प्राइमरी की होगी वो बी के अंदर फॉरेन की होगी, ठीक है दोस्तों। द टेबल विद द फॉरेन की इज कॉल्ड द चाइल्ड टेबल एंड द टेबल विद द प्राइमरी की इज कॉल्ड द रेफरेंस और पेरेंट टेबल। जो फॉरेन की है, जो हमने फॉरेन की बनाई है, उस टेबल को तो बोलेंगे हम चाइल्ड टेबल, और जिसकी प्राइमरी की यूज ली है उसको बोलेंगे हम रेफरेंस्ड और पेरेंट टेबल, ठीक है दोस्तों। ये हमारे पास क्या है, 2 टेबल हैं, ठीक है। एक तो इस यूजर टेबल है और दूसरी हमारे पास ऑर्डर टेबल। तो हमने क्या किया, यूजर टेबल में आईडी, नेम और एज लिया है, ठीक है। और ऑर्डर टेबल में हमने आईडी, ऑर्डर नंबर और यूजर एफ की आईडी, तो ये हमने क्या लिया, फॉरेन की। ये तो हो गई इस टेबल के लिए फॉरेन की, और ये फॉरेन की कहाँ से आएगी, इस टेबल की जो प्राइमरी की है वहां से आएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गई पेरेंट टेबल, ये हो गई हमारी चाइल्ड टेबल। तो आप समझ गए होंगे फॉरेन की, ठीक है। अब आता है व्हाट इज डिफॉल्ट कंस्टेंट। जो डिफॉल्ट कंस्टेंट क्या होता है, द कंस्टेंट इज यूज टू प्रोवाइड ए डिफॉल्ट वैल्यू फॉर द फील्ड। जो डिफॉल्ट कंस्टेंट क्या होता है, डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं किसी फील्ड के लिए, तो वो डिफॉल्ट कंस्टेंट होता है। दैट इज इफ एट द टाइम ऑफ एंटरिंग न्यू रिकॉर्ड इन द टेबल इफ द यूजर डज नॉट स्पेसिफाई एनी वैल्यू फॉर दिस फील्ड देन द डिफॉल्ट वैल्यू विल बी असाइंड टू देम। अगर कोई यूजर रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा है और डिफॉल्ट कंस्टेंट किसी कॉलम के ऊपर अप्लाई किया है, अगर यूजर उस कॉलम की वैल्यू पोस्ट नहीं करता अपने फॉर्म के थ्रू, तो जो डिफॉल्ट वैल्यू हमने सेट करी है तो वो वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल द बिलो क्वेरी विल क्रिएट ए टेबल नेम्ड स्टूडेंट एंड स्पेसिफाई द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर द फील्ड एज 18। जो नीचे टेबल हमने स्टूडेंट की बनाई है उसमें क्या किया हमने, एज के अंदर डिफॉल्ट लिख दिया 18। अगर मान लो आप इंसर्ट करवा रहे हो रिकॉर्ड, ठीक है, तो उसके अंदर आपने आईडी और नेम भेजा है, ठीक है, ओनली 2 पैरामीटर पास किए हैं आपने, तो उसके अंदर एज नहीं भेजा है, तो क्या करेगा कि जो आपका रिकॉर्ड इंसर्ट होगा उसमें जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो इंसर्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। जैसे आप एक्टिव कोई कॉलम लेते हो आपके टेबल के अंदर, तो वो क्या करते हैं, एक्टिव हम पोस्ट नहीं करवाते, हम क्या करते हैं कि उसकी डिफॉल्ट वैल्यू सेट करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट वो ट्रू होता है, जैसे डिलीट होता है तो वो फॉल्स हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो डिफॉल्ट कंस्टेंट ये था। फिर आता है व्हाट इज चेक कंस्टेंट। चेक कंस्टेंट क्या होता है, यूजिंग द चेक कंस्टेंट वी कैन स्पेसिफाई ए कंडीशन फॉर ए फील्ड विच शुड बी सेटिस्फाई एट द टाइम ऑफ एंटरिंग वैल्यू फॉर दिस फील्ड। किसी फील्ड के ऊपर आपने चेक कंस्टेंट लगा दिया है, ठीक है, जब भी आप रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे तो उस केस में वो चेक करेगा कि भाई ये जो आपने कंडीशन लगा रखी है चेक कंस्टेंट की, वो कंडीशन फुलफिल कर रही कि नहीं कर रही। अगर नहीं कर रही है तो वो आपके रिकॉर्ड को इंसर्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल द बिलो क्वेरी क्रिएट ए टेबल स्टूडेंट एंड स्पेसिफाइज द कंडीशन फॉर द फील्ड एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, that is the user will not be allowed to enter any record in the table with age less than 18. check constant in details। ये क्या करता है कि जैसे आपने कंडीशन लगा दी कि एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 हो, तो जब भी कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करेगा तो उसकी एज 18 या फिर उससे ज़्यादा होगी तो ही रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकता है। अगर उससे कम होगी तो चेक कंस्टेंट है वो हमें एरर दे देगा, वो आपके डाटा को इंसर्ट नहीं करवाएगा,
ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा चेक कंस्टेंट। तो दोस्तों ये हमारे कुछ इंटरव्यूज क्वेश्चन थे। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरव्यूज क्वेश्चन लेके आएंगे हम। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियोज़ के लिए आप बेल नोटिफिकेशन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।